दोस्तों, वेलकम बैक टू इंडिया स्टॉक रूम। बिफोर स्टार्टिंग आवर पॉडकास्ट, मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने हमें फॉलो किया और आप लोग हमें फॉलो हमारे पर्सनल आईडी पे कर देते हैं, जबकि हमारे चैनल को फॉलो करिए प्लीज़। इंडिया स्टॉक रूम ये एक पब्लिक चैनल है, मेरी पर्सनल आईडी वो मेरी प्राइवेट चैनल है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास है और बहुत ही स्पिरिचुअल है, जो कि लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है। और ये लॉर्ड कृष्णा के साथ साथ उनके जो जन्म स्थान और उनका जो बाल जीवन बीता है ब्रिज भूमि पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं, जो कि ये बहुत ही बड़े भक्त हम बोल सकते हैं इनको। और इनका जो बात करने का तरीका है, मैंने इनका बहुत सारा इंटरव्यू देखा है, बहुत सारे चैनल्स पे इन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं ब्रिज भूमि के बारे में, और ये अपनी बात बहुत ही अलग तरीके से रखते हैं। तो आज का पॉडकास्ट इनके साथ इसलिए मैंने किया कि हमें भी समझना था और शायद हिंदुस्तान की युवा को भी समझने की ज़रूरत है कि जो बांके बिहारी मंदिर है और कृष्ण जन्मभूमि है, वो क्यों हम सनातन या हिंदू के लिए इतना खास बन जाता है। तो दीपक जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। राधे राधे। पंच बिहारी सूर्यदास। तो आप पहले हमें ये बताइए कि आपका जो जुड़ाव ब्रिज भूमि से है, उसका कोई खास वजह? देखिए, उसके खास वजह के दो तीन कारण हैं। एक तो मेरी मदर का जन्म ब्रिज का है। दाऊ जी के पास एक गांव है योनी गांव है, तो मेरी मदर का जन्म वहाँ का है। और जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं पहली बार मेरी मदर मेरे को लेके गई ब्रिज मंडल में, तो वो हाथरस है। हाथरस ब्रिज मंडल का पार्ट है। और मेरी मदर का जो जन्म हुआ वो ब्रिज में हुआ, तो मेरी मदर ब्रिजवासी रही और मैं ब्रिज के अंदर गया तो मैं ब्रिज का भंजा हो गया बेसिकली। तो मतलब ये एक कनेक्शन मेरा ब्रिज से ये है। दूसरा, मुझे बांके बिहारी जी की, जिनका आपने अभी जिक्र करा, तो उनकी नौकरी करते हुए 22 साल हो गए और 8 साल की नौकरी और है। यही मेरा परिचय है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। थोड़ा आप इसे और समझाएंगे कि नौकरी कैसे आप करते हैं बांके बिहारी की? देखो भैया, इसकी ना अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो इसकी डेप्थ की गहराई ना, मतलब मैं ये कह सकता हूँ जैसे आदमी समुद्र की गहराई नहीं नाप सकता ना, तो ऐसी भाव की गहराई कोई नाप नहीं सकता। एक छोटा सा एक इंसिडेंट बता देता हूँ आपको कि मैं कैसे इसको नौकरी, आपको बोल रहा हूँ कि वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका नौकर हूँ और मैं नौकरी में हूँ। कि एक बार पढ़ते पढ़ते कोई बात के ऊपर पढ़ाई से मन हटा। संक्षिप्त में बता रहा हूँ, डिटेल में तो बहुत लंबा हो जाएगा। बिल्कुल। तो पढ़ाई से मन हटा तो हमारे एक जानकार थे, तो वो बोले भाई तू मेरे संग बिहारी जी चल। बिहारी जी तो पहले भी जाते थे, कोई ब्रिज में रहे तो बिहारी जी, नंदगांव, बरसाने, गोकुल, दाऊ जी, तो जाना आना लगा ही रहता था। कोई ऐसा तो है नहीं कोई ब्रिज की वजह से। तो वो मेरे को लेके गए बिहारी जी। और जब बिहारी जी में जब सुबह की एक आरती होती है, श्रृंगार आरती, ठाकुर जी की पहली आरती श्रृंगार आरती होती है, दूसरी राजभोग की होती है, तीसरी शयन की होती है। तो जो सुबह श्रृंगार की आरती हुई तो उन्होंने मुझे जगमोहन के पास ले जाके खड़ा कर दिया। जगमोहन का मतलब है जो बिहारी जी के आगे का, जिसको हम चबूतरा कहते हैं, वो जगमोहन है। उस पर श्री हरिदास जी कहते हैं कि भाई वो एक तरीके से श्री हरिदास जी की बैठने की जगह होती थी और वहां बैठ के वो ठाकुर जी को पद सुनाते थे। वो जगमोहन पे जाके खड़ा कर दिया बाहर और बोले भाई इस पे हाथ रख दो और अभी 2.5 मिनट की आरती है, आरती होने के बाद बात करूंगा। वो आरती हुई। अब वहां आरती के बाद ना जल का छींटा लगता है। मतलब ये वो छींटा नहीं है जो बालाजी में लगता है। देखो, वहां के छींटे की अपनी एक परिभाषा है, एक मर्यादा है। यहाँ का छींटा एक जन्नत छींटा है, जैसे कि गंगा जल अपने लोग पूजा के बाद छिड़कते हैं, आगे लगा एकदम से। और जब मैं बाहर निकला वहां से तो वो मेरे से बोले भाई बिहारी जी की नौकरी करोगे? मैंने कहा करनी। तो उस दिन का दिन और आज का दिन, तो 22 साल हो गए, 8 साल की और है, तो ये नौकरी कर। और वैसे तो वृंदावन का जो लीला, कृष्ण का जो नगरी है, वो सच में बहुत अद्भुत है। मैं पहली बार 2019 में वहाँ पे गया था और एक्सीडेंटली पहुँच गया था। अच्छा। हाँ, मेरा ऐसा कोई हम 4-5 दोस्त थे, तो हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि भक्ति भाव या श्रद्धा, ऐसा कुछ नहीं था। बस बरसाने की होली देखनी थी। अच्छा, बरसाने की लठमार होली। हाँ, लठमार होली देखनी थी और इस वजह से हम लोग वृंदावन चले गए। और जब वृंदावन गए तो हमने दर्शन किए बांके बिहारी का और राधा वल्लभ का। और तब तक मुझे सब चीज़ नॉर्मल लगा जब तक मैं वहाँ पे था। और जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ। अच्छा।
कि मेरा जो अंतरात्मा है कहीं ना कहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब धर्म और पूजा पाठ पद्धति का इंसान नहीं था, और आज भी नहीं। मैं भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा ना मैं बिहारी जी की नौकरी करता हूँ। पूजा तो मेरे पास समय ही नहीं है करने को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2019 के बाद, इस इंसिडेंट के बाद, जब मैं वृंदावन से वापस आया तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी चीजें थे जो बहुत लंबे समय से रुके हुए थे, और वो काम फिर होना शुरू वो हुआ। ठाकुर है, वो सबके काम खोल देता है अगर आप आत्मा के समझाओ। और फिर मुझे एक बात याद आई, मतलब किसी विद्वान के मुंह से ही मैंने सुना था कि वृंदावन वो नहीं जाता है जो चाहता है, वृंदावन वही पहुंचता है जिसे खुद ठाकुर जी बुला। बिल्कुल ठीक सुना आपने, हकीकत यही है। वैसे तो देखो सब जगह की हकीकत यही है, आप जितने भी तीर्थ पे जाओगे तो हम कह देते हैं कि हम जाते हैं, मैं जाऊंगा, मैं प्लान बनाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड एक बार वैष्णो देवी गया, ठीक है, और उसने वैष्णो देवी में जैसे ही मंदिर के भवन पे कदम रखा, वहां से उसके बाद पोस्ट पेड कनेक्शन था, तो वहाँ प्रीपेड चलता नहीं है। उसने घर फोन कर दिया कि मैं पहुंच गया हूँ और भवन में पैर रख रहा हूँ, जैसे नॉर्मली कर देते हैं। पैर रखा ही नहीं था, उससे पहले उसको फोन मिला दिया उसने, तो उसको ये पता चल गया कि घर में सूतक पड़ गया। अगर वो फोन नहीं करता तो अंदर प्रवेश हो गया था ना जी। तो माता वैष्णो देवी ने भी उसे रोक दिया। तो जो सिद्ध पीठ है, वो सिद्ध पीठ आज भी है, और वो जिसको बुलाती है वही आता है, और जहां तक बुलाएगी वो वहीं तक जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उसने बुला लिया तो वो आपको ले जाके अपनी चौखट तक ले जाएगी, ये ले जाएगा। वो हो सकता है आपको आधे रास्ते से वापस कर दे, क्योंकि उसने आपको वहीं तक का सफर कराना था। तो ये हर एक की अपनी अपनी एक लीलाएं हैं, अपने अपने सोचने का नजरिया है, और